हेलो, हाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर ओवरलोड रिले ऑन थर्मल ओवरलोड रिले। दोस्तों, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तापीय अतिभार रिले अथवा उष्मीय अतिभार रिले। दोस्तों, इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है थ्री कला प्रेरण मोटर द्वारा निम्न वोल्टता रक्षण। मतलब दोस्तों, क्या इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम, प्रोटेक्शन ऑफ लो वोल्टेज बिटवीन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों मतलब ये जो है मेरा वो 1000 वोल्टेज पे रहेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आज हम इन दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जो मेरा इम्पोर्टेंट है वह है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों, हम उसको आगे बताएंगे और जिसके बारे में उसके पहले हमने पढ़ा है वह हम एक डायग्राम में समझाएंगे। दोस्तों, जो मेरा डायग्राम है वो मेन है। तो आइए दोस्तों हम उसके बारे में आगे बताएंगे। तो चलते हैं, पहले हमारा क्या है, टेम्परेचर ओवरलोड रिले ऑन थर्मल ओवरलोड रिले। तो दोस्तों, जहां तक आपको याद होगा कि पहले हमने आपको थर्मल रिले के बारे में पढ़ा रखा है, जिसमें हम स्टैटिक रिले और थर्मल रिले बताया है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आ गया कि थर्मल टेम्परेचर ओवरलोड रिले ऑन थर्मल ओवरलोड रिले या प्रोटेक्शन ऑफ मोटर में आ गया, दोस्तों आप यहाँ वहाँ पे भी मतलब सॉरी यहाँ पे भी वो थर्मल रिले को यूज कर सकते हैं। वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं होता क्या है कि इस प्रकार के रिले की संरचना हीटर कॉइल का बना होता है। दोस्तों, उसमें भी किसका बना होता है, एक उसमें पत्ती की बनी होती है, बायोमेट्रिक और स्ट्रिप की बनी होती है, पत्तियों की बनी होती है दोस्तों। और इसमें क्या है कि इस प्रकार के रिले की संरचना हीटर कॉइल का बना होता है दोस्तों। और उसमें भी क्या था कि उसको गर्म करने के लिए हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता था और वह गर्म होता है और फैल जाता है दोस्तों, उसे हमने बता रखा है। तो यह है क्या कि इस प्रकार की रिले की संरचना हीटर कॉइल का बना होता है। इसे तापक या ताप एलिमेंट भी कहते हैं दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं, ताप या तापक या ताप एलिमेंट कहते हैं। मोटर की सप्लाई लाइन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। दोस्तों, यह क्या होती है, मोटर की जो सप्लाई लाइन होती है जिससे मतलब करंट आता है, वह प्रत्यक्ष मतलब सीधी डायरेक्ट उसी रूप से जुड़ी होती है जहां उष्मा। दोस्तों, यह आपका फार्मूला ये आपने पढ़ रखा होगा कि BEE से इसमें पढ़ा होगा या EIM में पढ़ा होगा कि H इक्वल टू I²RT। दोस्तों, यह उष्मा का फार्मूला होता है, इसलिए हमने आपको ब्रैकेट में रखा कि या आप इसे याद रखिए। जानते हैं होता है क्या दोस्तों कि अगर आप एग्जाम में थ्योरी में कुछ भी लिखे, लेकिन मेन क्या होता है, जैसे फार्मूला हुआ, डायग्राम हुआ, इसे आप ढंग से लिखेंगे, एग्जामिनर बस यही चीज देखता है, आपका मेन पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पे कहा कि जहां उष्मा H इक्वल टू I²RT के रूप में गर्म होता है, इस हीटर के ऊपर एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं, द्विधात्विक पत्ती लगी होती है। इसमें भी दोस्तों क्या लगी होती है, पत्ती लगी होती है, लेकिन कहाँ लगी होती है, इस हीटर के ऊपर लगी होती है, द्विधात्विक पत्ती लगी होती है, जो भिन्न भिन्न टेम्परेचर कोफिशिएंट की होती है दोस्तों। जो क्या होती है, जो अलग अलग प्रसार गुणांक की होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की होती है, अलग अलग जो प्रसार गुणांक होता है दोस्तों उसकी होती है। इसलिए यह पत्ती गर्म होकर झुक जाती है दोस्तों। यह मेरा जो द्विधात्विक पत्ती है मतलब बीमेटेलिक स्ट्रिप है, यह क्या होती है, गर्म होती है, गर्म होकर क्या हो जाती है दोस्तों कि झुक जाती है। इसलिए समस्त गतिशीलता इसके एक सिरे पर होता है दोस्तों। जो इसके में मतलब कि जो गतिशीलता होगी वह कहाँ होगी, इसके एक ही सिरे पर होती है भाई। जब सामने का मान लीजिए कोई भी पार्ट हो और सामने का मुड़ जाएगा, तो कोई भी गतिशील पदार्थ हो वह एक ही सिरे पर तो चला जाएगा। उसके आगे दोस्तों मेरा और दूसरा सिरा फिक्स्ड होता है दोस्तों। मेरा जो ऊपर एक सिरा होगा वह क्या हो जाएगा, मतलब जो गतिशील होगा वह झुका होगा, तो एक ही सिरे पर, और जो दूसरा सिरा होगा वह क्या होगा, स्थिर होगा, मतलब फिक्स होगा। जब पत्ती ठंडी होती है तब स्वतंत्र सिरे की ट्रिगर को ट्रिप होने से रोक देता है दोस्तों। जब यह मेरी पत्ती भाई जब गर्म हुई तो यह पत्ती क्या हो जाएगी दोस्तों, झुक जाएगी, और जब ठंडी हो जाएगी तब यह क्या करेगी, स्वतंत्र सिरे की ट्रिगर को ट्रिप होने से रोक देती है दोस्तों। जो मेरा स्वतंत्र मतलब जो फिक्स मतलब सॉरी जो गतिशील अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में घूम रहा था, वो जो कर रहा था मूव, वह क्या होगा, उसकी ट्रिगर को ट्रिप होने से रोकता है।
इस ट्रिगर पर ही कंट्रोलिंग सर्किट के संपर्क लगे होते हैं। दोस्तों यह जो ट्रिगर होता है उसी के ऊपर ही कंट्रोलिंग करने के लिए क्या होती है, कंट्रोलिंग सर्किट के संपर्क लगे होते हैं। दोस्तों इससे हम क्या करें, उसे कंट्रोल कर सके उसके लिए कंट्रोलिंग सर्किट लगी होती है, संपर्क लगे होते हैं। जब मोटर ओवरलोड होता है दोस्तों क्या होगा, जब मोटर ओवरलोड की कंडीशन में चला जाएगा तो द्विधात्विक पत्ती गर्म होकर मुड़ जाती है। ये तो हमने पहले ही बता दिया कि दोस्तों यह क्या होगा, मुड़ जाएगी, जिससे इसका एक सिरा क्या करेगा कि उसके सिरे पर ही होता है, मतलब जो समस्त गतिशील अवस्था होगी उसके सिरे पर, दूसरा क्या होगा, फिक्स होगा दोस्तों। तो यह कब कंडीशन होगी, जब मोटर ओवरलोड होता है तो द्विधात्विक पत्ती गर्म होकर मुड़ जाती है, जिससे ट्रिगर ट्रिप हो जाता है। दोस्तों जब मेरा मान लीजिए कोई भी लाइन है, जैसे मेरा वर्क कोई भी लाइन अगर ये लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई चीज वर्क कर रहा और यहीं पे कोई गर्म पदार्थ आ गया और ये मेरी पत्ती मुड़ जाएगी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मुड़ गई तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि जिससे ट्रिगर, मेरा जो ट्रिगर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिप हो जाता है, ट्रिगर ट्रिप हो जाता है तथा मोटर सप्लाई से अलग हो जाता है। दोस्तों जो मेरा मोटर होगा वो क्या हो जाएगा, सप्लाई जो मेरे करंट आ रही है जहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मोटर वहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और मोटर मेरी जलने से बच जाएगी। दोस्तों मेरे मोटर का क्या होगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, जिससे मेरी मोटर जलने से दोस्तों बच जाएगी। इसके आगे है दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक, 3 फेज इंडक्शन मोटर का निम्न वोल्टता रक्षण। दोस्तों यही है मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का निम्न रक्षण वोल्टता होता क्या है दोस्तों। यह मेरा जो प्रोटेक्शन ऑफ लो वोल्टेज 3 फेज इंडक्शन मोटर है दोस्तों, यह क्या बिलो मतलब 1000 वोल्ट पे होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का निम्न वोल्टता रक्षण होता क्या है। दोस्तों पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों यह मेरी 3 फेज लाइन है, आप देख लीजिए इसमें, यह मेरी 3 फेज लाइन है RYB। दोस्तों इसमें एक फ्यूज लगा होता है, तीनों में फ्यूज लगा होता है और दोस्तों यह मेरा मेन स्विच होता है। दोस्तों जब इसमें फॉल्ट की कंडीशन होती है तो यह मेरा जो मेन स्विच होता है यह क्या हो जाता है दोस्तों, ट्रिप हो जाता है। दोस्तों इसमें देखिए एक स्टार्ट बटन लगा होता है, एक स्टॉप बटन लगा होता है। दोस्तों आप जैसे स्टार्टर में होता है तो वहां भी आप देखे होंगे कि एक स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन और मतलब ऑन करने के लिए स्टार्ट बटन और ऑफ करने के लिए स्टॉप बटन हमेशा लगा होता है। दोस्तों इसमें भी ये एक ऑपरेटिंग कॉइल होती है दोस्तों, जो इसमें देखिए सब में लगा है। दोस्तों यह मेरा टर्मिनल है और यह मेरा दोस्तों क्या है, मोटर है। यह मेरा टर्मिनल है और यह मोटर है। दोस्तों जब मेरी मतलब फॉल्ट यहाँ से मतलब कहीं भी फॉल्ट उत्पन्न हुआ और यह मेरा फ्यूज, अगर मान लीजिए यह फ्यूज क्या हो जाएगा, मेरा मेल्ट हो जाएगा। जब दोस्तों फ्यूज गल जाएगा तो यह जो मेरा स्विच है वह फ्यूज गला और मेरा जो मेन स्विच है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिप हो जाएगा। इसका मेन कारण क्या है कि मोटर को प्रोटेक्शन देना, जिससे दोस्तों मेरा टर्मिनल होगा वह क्या हो जाएगा, गिर जाएगा और जिससे मेरे मोटर को प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों इसमें ये जो ये लगा होता है, ये थर्मल एलिमेंट लगा होता है दोस्तों, मतलब तापीय जो लगा होता है, ये थर्मल एलिमेंट लगा होता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों यह देखिए मेरा ये भी है क्या, ऑपरेटिंग कॉइल। दोस्तों इसकी दोनों साइड क्या लगे, ऑपरेटिंग कॉइल लगा होता है, लेकिन जो यह होता है दोस्तों यह एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉइल लगा के यह एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। जो दोस्तों क्या हो जो ये मेन कनेक्टिंग जो ये है मूविंग कॉन्टेक्ट MC लगा है दोस्तों, यह मेरा मूविंग कॉन्टेक्ट से कनेक्ट होता है दोस्तों। और ये जो होता है ये स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन से कनेक्टेड होता है दोस्तों। जब यह मेरा मोटर स्टार्ट की कंडीशन में होगा तो यह मेरा क्या होगा, जब मेरा ऑन करता रहेगा और मान लीजिए वहाँ पे लोड ऑन द लोड मतलब लोड मेरा बढ़ गया या फिर कोई फॉल्ट की कंडीशन आएगी तो दोस्तों यह मेरा फ्यूज का हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब गल जाएगा और जिससे मेरा टर्मिनल ऑफ हो जाएगा, मेरे मोटर की प्रोटेक्शन हो सकती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का निम्न वोल्टता रक्षण होता क्या है। इंडक्शन मोटर औद्योगिक अनुप्रयोगों में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली मोटर है। दोस्तों यह जो मेरा इंडक्शन मोटर है औद्योगिक अनुप्रयोगों में, मतलब जो मेरा औद्योगिक अनुप्रयोग है उसमें सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली क्या है, मोटर है। इस प्रकार की मोटर में लो वोल्टेज प्रोटेक्शन स्कीम का परिपथ आरेख विभिन्न उपकरणों को संयोजित करके बनाया जाता है। दोस्तों जो मेरा इस प्रकार का मोटर है उसमें लो वोल्टेज प्रोटेक्शन स्कीम का सर्किट डायग्राम विभिन्न उपकरणों को संयोजित करके बनाया जाता है। दोस्तों ये जो मेरा है ये सर्किट डायग्राम है,
जो मेरा क्या है सिंगल लाइन सर्किट डायग्राम है। तो यही बता रहा है कि लो वोल्टेज प्रोटेक्शन स्कीम का सर्किट डायग्राम विभिन्न उपकरणों को संयोजित करके बनाया जाता है। दोस्तों हमने उसमें बताया क्या क्या उपकरण लगे हैं, वही है विभिन्न उपकरणों को संयोजित करके बनाया जाता है। चुंबकीय संपर्क प्रारंभ में ऑन या ऑफ पुश बटन का सेट होता है। दोस्तों उसमें बताया कि यह क्या है मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट मूविंग कॉन्टेक्ट के साथ दोस्तों क्या होता है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट के साथ क्या होता है संपर्क में लगा होता है ऑन ऑफ स्विच। दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए यह मेरा क्या है मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट है, जो मेरा इससे ऑन ऑफ स्विच यहाँ से क्या होता है दोस्तों कि कनेक्ट होता है, सेट किया होता है। उसके आगे है दोस्तों कि मेरा स्टार्ट पुश बटन सामान्यतः हरे रंग का होता है। ये तो भाई आपको भी पता होगा कि हाँ जो मेरा स्टार्ट बटन पुश बटन होता है वो हरे रंग का होता है, और जो स्टॉप पुश बटन होता है वो दोस्तों किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। यह मतलब लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि यह स्टॉप जो होता है यह लाल तो पहले बात तो खतरे की निशानी है, तो आपको भी पता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि स्टार्ट पुश बटन सामान्यतः हरे रंग का होता है और ओपन अवस्था में होता है। दोस्तों जब मेरा स्टार्ट बटन होगा वह किस अवस्था में होगा, वह ओपन अवस्था में होगा। स्टॉप पुश बटन जो लाल रंग का होता है जिसे एक स्प्रिंग द्वारा सदैव बंद रखा जाता है। दोस्तों जो मेरा स्टॉप पुश बटन होगा उसे हम किसके द्वारा बंद रखेंगे, स्प्रिंग द्वारा बंद रखेंगे। और जो मेरा स्टार्ट बटन होगा वह क्या होगा, ओपन मतलब खुली अवस्था में होगा। दोस्तों अब मेरा जो स्टॉप होगा इसको हम स्प्रिंग द्वारा बंद कर रखेंगे, वो भी सदैव बंद रखा जाता है। जब स्टार्ट पुश बटन को दबाया जाता है दोस्तों, जब मेरा स्टार्ट पुश बटन को क्या करेंगे हम प्रेस करेंगे, तो मुख्य संपर्क दोस्तों क्या है, जो मेरा मुख्य मेन कॉन्टेक्ट है दोस्तों वह क्या होगा, मेन कॉन्टेक्ट मेरा मैग्नेटाइज हो जाएगा। दोस्तों जब हम स्टार्ट बटन को पुश करेंगे मतलब पुश करेंगे तो जो मेरा मेन कॉन्टेक्ट होगा, मुख्य कॉन्टेक्ट होगा, वह मैग्नेटाइज हो जाएगा और तीनों संपर्कों को बंद करके मोटर की सप्लाई से जोड़ देता है। दोस्तों वो क्या जैसे हम क्या करेंगे कि जो स्टार्ट बटन को पुश करेंगे तो मेरा जो मुख्य संपर्क मेन कॉन्टेक्ट होगा वह मैग्नेटाइज हो जाएगा और तीनों संपर्क को बंद करके मोटर की सप्लाई से जोड़ देगा। दोस्तों यह जो मेरा तीनों संपर्क है, जब इस स्टार्ट बटन को पुश करेंगे तो यह जो मेरा मेन संपर्क ये है, मेन संपर्क को क्या करेगा दोस्तों, मेन संपर्क को मैग्नेटाइज हो जाएगा और जो मेरा ये तीनों तार है संपर्क है उसको क्या करेगा, बंद करके मोटर की, ये जो मेरा मोटर है मोटर की सप्लाई से क्या करेगा दोस्तों, कनेक्ट कर देगा, जोड़ देगा। मोटर को रोकने के लिए जब स्टॉप पुश बटन को लगाया जाता है दोस्तों, जो मेरा भाई अगर हमने ऑन किया तो उसके लिए हमें स्टॉप करने के लिए तो हम उसमें बटन लगाएंगे। तो दोस्तों क्या है कि मोटर को रोकने के लिए जब स्टॉप पुश बटन को लगाया जाता है तो प्रचालन कुंडली डीमैग्नेटाइज हो जाती है। दोस्तों जब इसमें स्टॉप पुश बटन को लगाया जाता है तो जो मेरा प्रचालन कुंडली होती है दोस्तों वह क्या हो जाती है, डीमैग्नेटाइज हो जाती है, जिससे दोनों संपर्क खुल जाते हैं। दोस्तों जब मेरा डीमैग्नेटाइज होगा तो जो मेरा कॉन्टैक्ट है, जो दोनों संपर्क हैं दोस्तों वह क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। यदि सप्लाई नहीं आती है तथा वोल्टता कम होती है, दोस्तों क्या होगा कि जब लाइन में सप्लाई नहीं दी जाएगी और या फिर वोल्टता उसमें कम आ रही है, तो भाई होता है कि घरों में भी वोल्टता क्या होती है, कभी कभी कम आती है। तो उसके लिए कि एक निश्चित मान से कम होने पर सभी संपर्क खुलकर मोटर को सप्लाई सिस्टम से अलग कर देती है। दोस्तों जब मेरा क्या होगा कि या फिर घर में मेरी या सप्लाई नहीं आ रही है या फिर वोल्टता कभी कम ज़्यादा होता ही रहता है, तो अगर कम ज़्यादा हुआ तो यह एक निश्चित मान से दोस्तों यह क्या होगा, एक निश्चित मान देगा और जिससे मान से कम होने पर तो मेरा वोल्टेज अगर कम हुआ, एक निश्चित मान से मेरा कम हुआ दोस्तों, जिससे मेरी मोटर चलने कंडीशन में जो मेरा सभी संपर्क होंगे और जो मेरा सभी कॉन्टैक्ट होंगे वो खुल जाएंगे और मोटर को सप्लाई सिस्टम से क्या कर देंगे दोस्तों, डिस्कनेक्ट कर देंगे, सिस्टम से अलग कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम आपको एक दिन में 2-2 लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर सके और आपको प्रैक्टिस सेट दे सके। दोस्तों आपको हम एक ही प्रैक्टिस सेट देंगे, लेकिन जो देंगे एग्जैक्ट देंगे कि आप उसको अगर पूरी ढंग तरीके से तैयारी कर लेंगे तो हर हाल में एग्जाम में आपको बैक नहीं हो सकती, आपका बैक नहीं हो सकता। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, दैट्स ऑल।